होम ग्राउंड होम क्राउड। पाकिस्तान टीम आज रावलपिंडी में न्यूजीलैंड से पहला वनडे मैच खेलेगी। ये भी टीम 18 साल बाद पहली बार पाकिस्तान में खेल रही है। T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए स्क्वाड में 3 स्पिनर्स शामिल। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई कोरोना के बायस स्टेडियम की गुंजाइश के 25% यानी 4,500 शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है मिसबाह उल हक और वकार यूनिस के जाने के बाद उन पर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिसे वो एक चैलेंज की हैसियत से कबूल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम का कहना था कि बांग्लादेश की निस्बत पाकिस्तान में पिचेस फास्ट बॉलर्स को मदद देंगी। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग के कवानीन मौजूद। एक तरमीम के जरिए इंतखाबी फहरिस्तें बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा के सुपुर्द करने की भी तजवीज़ है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के सिलसिले में नया मुआहिदा करे, वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। नादरा के इस खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया। चेयरमैन नादरा को जवाबी खत में कहा, बयान से तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है 2.4 अरब रुपए के नए मुआहिदे से पहले ये बताए कि आई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। अगर मौजूदा निज़ाम में कोई खामियां थीं तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? मंसूबे पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह मुसलसल तीसरे दिन 6% से कम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.08 रही। कोरोना से मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 4,960 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में आज कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। जिला इंतजामिया की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में अब मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद होंगी। ताजिर तंजीमों ने जुमे और हफ्ते को मार्केट्स बंद करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सिंध में हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से बचाव की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज से अस्पताल के अमले को कोरोना से महफूज रखने में मदद मिल सकेगी। महकमा सेहत सिंध ने फैसले से NCOC को आगाह करने के लिए खत लिख दिया। कराची में सूरज आज भी आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने आज भी पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शिमाल मशरकी पंजाब, पोटोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लोअर दीर में ज़मीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग। हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। जहाँ बहक अफराद में जमात इस्लामी के साबिक विलेज काउंसिल चेयरमैन मलिक शीरीन और उनके 2 बेटे और नून लीग के सूबाई नायब सदर मलिक जहांजेब के 2 बेटे भी शामिल। दोनों गिरोहों ने फायरिंग बुजुर्ग खातून के जनाजे में शिरकत के दौरान की। 15 अफराद जख्मी। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन और कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले। एक राहगीर और 2 मुबैना मुल्जिमान हलाक मुल्जिमान से असलहा बरामद। मलीर में झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली। हैदराबाद में 1.5 करोड़ मालियत का सोना छीनने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा कराची के ताजिर की मुद्दत में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया। तहसीली हेडक्वार्टर अस्पताल फोर्ट अब्बास में ऑक्सीजन और बिजली ना होने की वजह से मुबैना तौर पर 3 नौमौलूद इंतकाल कर गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों की पैदाइश निजी अस्पतालों में हुई। तशवीशनाक हालत में लाया गया था। जनरेटर ऑपरेटर देर से पहुंचा, जिसके बायस जनरेटर नहीं चल सका।
वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहरिक, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, मुलाकात का दूसरा दौर आज होगा, जो फैसला होगा वो मुल्क और सूबे के मफाद में होगा। चीनी कंपनियां सी पैक पर हुकूमती महकमों और उनके काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं। मुआवने खुसूसी खालिद मंसूर का सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में एतराफ़। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया है कि 3 साल में सी पैक पर कुछ नहीं हुआ। सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मनफी तासुरात जन्म ले रहे हैं। चाइनीज़ रो रहे हैं। वो आइंदा इजलास में चीनी कंपनियों को मदऊ करेंगे। चीनी कंपनीज के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रोके गए हैं। मुआवने खुसूसी खालिद मंसूर ने कहा कि गर्दिशी कर्ज के बाइस चीनियों को पिछली सरमायाकारी की अदायगी नहीं हो रही। चाइनीज नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नाखुश हैं। असद उमर ने कहा 31 मार्च के बाद कोई तरक्याती मंसूबा कौमी इक्तिसादी काउंसिल में नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी बंद किए जाने की मजम्मत करते हैं। स्पीकर से पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा मिला ही नहीं। वजीर इत्तलात को पता ही नहीं था कि प्रेस गैलरी बंद है, ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मुखालिफत समेत 19 मुतालिबात की मंजूरी के लिए कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। PFUJ का कहना है कि मीडिया अथॉरिटी बिल काला कानून है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक, वकला तंजीमों के कायदीन और तलबा यूनियंस को भी लॉन्ग मार्च में मदऊ करेंगे। लॉन्ग मार्च करने वाला काफिला पार्लियामेंट के सामने पहुंचकर 19 मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देगा। PFUJ की तमाम 13 तंजीमें अपने अपने इलाकों में कन्वेंशन करेंगी। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान PFUJ के ज़ेरे तमाम कौमी कन्वेंशन में होगा। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में फैसला। सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द की बहादुराबाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। MQM पाकिस्तान ने कहा, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नफाज की बजाय मीडिया से मुतालिक मौजूदा कवानीन को बेहतर बनाया जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। मुलाकात में APNS, CPNE, PBA, MN और PFUJ के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 40 साल बाद बिलाखिर अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का मौका है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए फौरी इकदाम ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की दुशंबे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में गुफ्तगू। SCO की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेलारूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सरबराहान से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज अदाकार उमर शरीफ और उनके अहल खाना को अमरीका के वीज़े जारी हो गए। उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर शरीफ ने कहा कि अब रवानगी में कोई रुकावट नहीं। एयर एम्बुलेंस की इनवॉइस सिंध हुकूमत को भेजी जाएगी। सिंध हुकूमत ही एयर एम्बुलेंस की अदायगी करेगी। अदाकार उमर शरीफ के अमरीका में मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है, उम्मीद है इतवार तक उमर शरीफ को वाशिंगटन मुंतकिल कर दिया जाएगा। बरतानिया पाकिस्तान को रेड ट्रैवल लिस्ट से निकालेगा या नहीं, फैसला आज होगा। एम्बर ममालिक को ग्रीन कैटेगरी में शामिल किए जाने का इम्कान, रेड लिस्ट आधी रह जाएगी। पाकिस्तान की रेड लिस्ट से निकलने का इम्कान 50-50 है। कनाडा के इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तानी उम्मीदवार भी घर घर जाकर लोगों को अपने हक में वोट डालने के लिए कायल करने में मसरूफ। लिबरल पार्टी की उम्मीदवार इकरा खालिद एक बार फिर जीत के लिए पुरअज़्म।
रूस में पार्लिमानी इंतखाबात। पोलिंग का आगाज, वोटिंग का अमल 3 दिन में मुकम्मल होगा। 450 रुकनी दुमा के 225 अराकीन इलेक्शन के जरिए मुंतखब होंगे। 20 लाख रूसी बैरून मुल्क हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। फतह के बावजूद पाकिस्तान टॉप 4 तक रसाई हासिल ना कर सका। पाकिस्तानी टीम 5वीं से 8वीं पोजीशन के मैचेस खेलेगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की अपील की है। उन्होंने ये अपील जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए की। और 7 सुरों के बहते दरिया उस्ताद अमानत अली खान को दुनियाए फ़ानी से बिछड़े 47 साल बीत गए। उनकी गाई हुई गज़लें और गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं।